एक पत्रकार जो लोगों के हित के लिए बात रख दे और उसे मार दिया जाए, उसके शव को ठूस दिया जाए एक सेप्टिक टैंक में और ऊपर से उसे पलस्तर से चुनवा दिया जाए। फिर 2 दिन बाद सामने तब आए जब पानी में फूल चुकी लाश को सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला जाए। ये असल कहानी है मुकेश चंद्राकर की। जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने लोगों के हित के लिए आवाज उठाई तो उसको जान से ही मार दिया गया। माथे पर गहरा घाव, बांस और रस्सियों के सहारे खींचा गया मुकेश चंद्राकर की लाश को। क्या हुआ चंद्राकर के साथ उस रात? 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर से मिलने पहुंचे और ठीक उसी दिन मुकेश लापता हो गए। मुकेश का एक भाई था युकेश। ठीक उसी दिन युकेश ने अपने बेटे को मुकेश के घर भेजा जहां कोई नहीं था। भाई युकेश को लगा कि मेरा भाई पत्रकार है तो हो सकता है कि कुछ काम से वो बाहर गया हो। युकेश ने मुकेश को फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था, तो उसको लगा कि नेटवर्क की वजह से कोई दिक्कत होगी। फिर अगली सुबह 2 जनवरी को युकेश ने फिर अपने भाई को फोन किया तो फोन फिर से स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद युकेश को चिंता सताने लगी कि आखिर उसका भाई कहाँ गया। तो उन्होंने एक पत्रकार को फोन लगाकर भाई के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ठेकेदार सुकेश चंद्राकर से मिलने गया था। फिर उस पत्रकार ने युकेश से कहा कि आप थाने में सूचना दे दीजिए। थाने में सूचना के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी तो मुकेश की लास्ट लोकेशन ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कैंपेन में दिख रही थी। सुकेश चंद्राकर पर मुकेश चंद्राकर ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। जब मुकेश ने इस मुद्दे को उठाया तो सरकार ने जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसे चुनवा दिया गया। क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की किस तरह से बेरहमी से हत्या की गई, ये पीएम रिपोर्ट यानी कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि मुकेश को पहले सिर में पीछे से किसी रॉड से वार किया गया। उसके सिर के पीछे करीब 4 इंच गहरा घाव मिला है। वहीं सिर के ऊपर और किनारे से 2 वार किए गए हैं और उसके सीने में भी 5 इंच का गहरा घाव मिला है। उसका हार्ट पूरी तरह से फट गया है और उसका लीवर 4 टुकड़ों में बट गया है। उसकी 5 पसलियां और गर्दन की हड्डी टूटी मिली है। शव को देखकर ऐसा लगता है कि मुकेश की मौत के बाद भी उसे बेरहमी से मारा गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने जब ये जानकारी स्थानीय पत्रकारों को दी तो सुनने वाले कांप उठे। हैदराबाद से ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अरेस्ट। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ठेकेदार को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। 1 जनवरी को लापता हुए मुकेश की 3 जनवरी को सेप्टिक टैंक में लाश मिली थी। हत्या के वारदात को आरोपी सुरेश चंद्राकर के ही अवैध ठिकाने पर अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपी रितेश, महेश और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि जिस हत्या से इस वारदात को अंजाम दिया गया था वह अभी तक नहीं मिला है। आरोपी सुकेश को एसआईटी की टीम बीजापुर लेकर पहुंच चुकी है। पुलिस आरोपी सुकेश की रिमांड लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। वहीं इसी बीच मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने पुलिस के सामने घुटनों पर बैठकर अपने भाई के इंसाफ के लिए गुहार लगाई है और उसने कहा है कि एक ही समझौता होगा कि कुल्हाड़ी लाई जाए और काट दिया जाए।